Okay, got it. तो आज हमने 170 के नीचे से शुरू करना है, वैसे तभी 8 बज गए, शुरू कर दें हम? इज दैट ओके? ठीक है। 170 के नीचे कौन कौन पढ़ने वाला है आज? मैं और ग्रीष्मी। ठीक है, परफेक्ट। ठीक, चलो 170 के नीचे शुरू करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरही भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दे दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसे करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन सोचकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो केकई ने जैसे कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। जी, तो हम देखते हैं कि भरत जी ने अपने पिताजी का दाह संस्कार वो सब संस्कार कर दिए हैं। अब जो जो हमारे संस्कार होते हैं 12 दिन तक वो सब किए। अब उन्होंने अब ये जो यहाँ पे एक शब्द आता है, ध्यान से देखिए, सुदिन सोदी मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। कहते हैं तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वे श्रेष्ठ आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलाया। मतलब जो जो इंचार्ज, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स होते हैं, जो जो जैसे जैसे इंचार्ज है, सबको बुलाया गया। और क्या देखने वाली चीज है कि सुदिन शोध, उन्होंने अच्छा दिन निकाला, जन्मपत्री देख के, जो भी देख के। अच्छा, तो फिर हम कहेंगे कि सुदिन तो उन्होंने राम जी का भी निकाला था, तो भी राम राज्य नहीं हुआ। देखो, गुरु वशिष्ठ जी को चाहे सब कुछ पता है, पर फिर भी वो अपने कर्तव्य निभाते जा रहे हैं, है ना? वो तो करना ही है ना। एंड बाकी अगर हम उस दृष्टि से देखें तो उन्होंने सुदिन निकाला, उन्हें पता है कि भरत राज्य नहीं लेने वाले, है ना? फिर भी उन्होंने वो सब फॉर्मेलिटी तो करनी है ना। एंड दूसरी बात यह है, अगर हम देखें तो सचमुच ये सुदिन है। कैसे? क्योंकि भरत जी ने परम धर्म का निर्णय लिया। जिस दिन सपोज हम भी परम धर्म का निर्णय लेते हैं, परम धर्म मीन भगवान की शरणागति की तरफ जिस दिन हमारा पैर बढ़ जाए, वही सुदिन है ना। तो भगवान, उन्होंने वो भरत जी ने अपने परम धर्म का निर्णय लिया, इसलिए वो सुदिन है। तो इसको हमें याद रखना है। तो अब हम देखते हैं कि अभी तक जो जो भी बातें हुई थी वो एक र्यूमर था। सबको पता है कि ये हुआ है, एंड सबको पता है महाराज दशरथ की इसीलिए मृत्यु हुई। सबको पता है राम वन तो चले गए ना, भगवान एंड सीता लक्ष्मण सबको पता है। लेकिन हम फिर भी जैसे असली स्टोरी जब तक देखो, जब तक ऑथोराइज स्टेटमेंट नहीं आती, तब तक वो सब ऐसे ही अफवाहें भी हैं, सच्चाइयां भी हैं। आधी सच्चाइयां होती हैं, आधी अफवाहें होती हैं, ऐसा होता है ना। फिर तो अब गुरुजी ने जब जो देनी है अपनी स्टेटमेंट सबके सामने, सबको बुलाया गया, सारे मंत्रियों को, सारे महाजनों में जो जो जहां जहां के इंचार्ज है, सबको बुलाया गया। तब उन्होंने स्टेटमेंट दी है। अब क्या बोला उन्होंने? जो सत्य था, जैसे था वैसा बोला। क्योंकि जब गुरु जी बोल रहे हैं ना, वो भी वशिष्ठ जी, तब सब उनकी बात को 100% मानेंगे, फिर कोई अफवाह नहीं होगी। जो सत्य है वही बोला जाएगा। तो उन्होंने कैकेयी की कुटिल करनी को बताया,
जो जो उन्होंने किया। एंड देन उन्होंने बताया कि कैसे हमारे महाराज कैसे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना मतलब एक तो अपना वचन भी निभाया, है ना, दूसरी तरफ उन्होंने कहते प्रेम भी निभाया। ये बड़े मुश्किल है दोनों, जहां पे हम वचन भी निभाएं और प्रेम भी निभाएं। तो वचन निभाया उन्होंने, भगवान को भेजा गया वहां पे, है ना, वन में, जबकि उन्होंने तो स्वयं नहीं बोलते हैं, बट गए ना भगवान उस वचन की रक्षा के लिए। एंड लेकिन उन्होंने अपना प्रेम भी निभाया उनसे, क्या, अपने प्राण दे दिए, है ना, उन्होंने अपने अपने शरीर का ही त्याग कर दिया। तो उसके बाद कहते हैं फिर उसके बाद गुरु जी क्या कहते हैं, राम के गुणगान कर रहे हैं, बता रहे हैं उसका उनका जो उनका शील स्वभाव बता के आंखों में आंसू आ गए। देखो ये मुनि ज्ञानी है, मुनि ज्ञानी का अगर ये हाल हो गया है तो मामूली बंदे का क्या हाल होगा, है ना। तो मुनि ज्ञानी देखो उनका आंखों में आंसू आ गए हैं। फिर लखन सिया जी की प्रीति बताई कि कैसे वो साथ में चले गए, उनकी प्रीति देख के तो और भी शोक में मगन हो गए मुनि ज्ञानी, है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं देखो ये जो हमारे गुरु विशिष्ट थे ना, वो विधाता पे विश्वास रखते थे, ठीक है, जो जो भगवान ने लिखा है वो वैसा होगा और होके रहेगा, होना चाहिए, होना भी चाहिए, उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा वो विश्वास रखते थे। लेकिन जो उधर गुरु विश्वामित्र हैं, वो कहते थे पुरुषार्थ, पुरुषार्थ इज मोर देन भाग्य, जैसे हम कहते हैं ना भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ, तो वो उनकी फिलॉसफी है पुरुषार्थ इस भाग्य से बड़ा है। तो रिमेम्बर उन्होंने कितना पुरुषार्थ करके ब्रह्म ऋषि बने हैं वो। तो ये जो जोड़ी है ना इन दोनों की, जो भगवान ने मिलाई थी, वो जोड़ी राम लखन की जोड़ी है। राम जी भी ऐसे ही कहते हैं ना, नहीं नहीं जो भगवान ने किया है कर रहे हैं वही होगा। तो वो रिमेम्बर वो बैठ गए थे वहां शिव जी का शिवलिंग करके, वो मतलब वो पूजा करते, भगवान की पूजा कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा था समुद्र से मांगो, है ना, तो हमारे लक्ष्मण कहते हैं ना 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 देव देव आलसी पुकारा। वो बिल्कुल वैसे हैं। तो यहाँ हमारे जो लेकिन जो हमारे यहाँ पे हमारे गुरु जी हैं, गुरु विशिष्ट, उनका वैसा है, उनका स्वभाव वैसा है, उनकी थिंकिंग वैसी है। अब देखो वो क्या बोलते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलेख कहियो मुनिनाथ, जिसे कोई रो के बोलता है ना, बहुत दुखी हो गए। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। हमको पता है, हमने 18 का 13 14 चैप्टर में क्या लिखा है, भगवान वहां क्या कहते हैं, पंचतानी महाबाहु, 5 तरह से कर्म होते हैं, उनका फल जो हमें मिलता है। फिर वो बताते हैं कि अधिष्ठान होता है, कर्ता होता है, चेष्टा होती है ना। फिर वो 5वां जो उन्होंने भगवान बताए थे, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो भगवान के ही हाथ में है। दैट डजंट मीन कि हमें कुछ करना नहीं, हमें तो अपनी तरफ से पुरुषार्थ करना ही है ना। जैसा हम बार बार कहते हैं कि जब वो पुल बनाया गया तो उन्होंने कहा, जब भगवान को देखे सारे जानवर ऊपर आ गए, तो हमारे वो बोलते हैं ना ब्रह्मा जामवन जी, अरे ये पहले क्यों नहीं कर दिया आपने, तो हम इतना 3 दिन भी वेस्ट नहीं करते और इतनी मेहनत नहीं होती। तो बोले नहीं, जब तक आप श्रद्धा विश्वास का पुल नहीं बनाओगे तो मैं कृपा की वर्षा कहाँ करूंगा। सो वही बात में ये बिलीव करते हैं हमारे गुरु विशिष्ट जी। वो क्या कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश यश अपयश विधि हाथ। ये जो 6 चीजें हैं ना मेन हमारी जीवन की, इसी पे ही मनुष्य का जीवन अराउंड चलता है। जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश, ये मेन जो 4 दवंद है हमारे जीवन के। तो बोलते हैं ये सब उस विधाता के हाथ में है इन द एंड। क्योंकि हमें कर्म, अगर हम कहें, वो कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल चखना पड़ता है। तो विधान भगवान ने तो ला बना दिया है ना। अब जैसे अगर हम रेड क्रॉस करेंगे लाइट, तो अगर पुलिस कहीं राउंड हो तो हमें टिकट मिलेगी मिलेगी, तो हम ये नहीं कह सकते वाइट बाय, क्योंकि वो ला बना है, इसी तरह बनाया भगवान ने है। तो ये बात है कि अब देखो इसमें हम देखेंगे हानि अयोध्या वासियों की हुई, उन्होंने अपने प्रिय राजा को खोया, भगवान वन में चले गए, सारे अयोध्या वासियों की हानि हुई ना। भरत जी की कितनी हानि हुई, सब लोग, सब अयोध्या वासियों की हानि हुई, माताओं की हानि। लाभ किसको हुआ, देवताओं को लाभ हुआ, वनवासियों को लाभ हुआ, ऋषि मुनियों को लाभ हुआ, है ना। मरण हम देखते हैं, हमारा दशरथ का मरण है यहाँ पे,
हम देखते हैं यहाँ पे सब निशाचरों का मरण है, लेकिन निशाचरों की भी मुक्ति होती है, ये भगवान है ना, वो तो मुक्ति देते हैं उनको भी। एंड यश अपयश भी भगवान के हाथ में है ये सब, किसको वो यश देना चाहते हैं, किसको अपयश देना चाहते हैं। इसीलिए स्वयं भगवान की माता कैकेयी या मंथरा को दोष नहीं देती, क्योंकि भगवान को पता है ना कि ये तो प्लानिंग कहाँ पे हुई हुई है। भगवान को बोला गया, सारे देवता गए, फिर प्लानिंग हुई कि ऐसे 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 होना है, इसीलिए कहते हैं यश अपयश। लेकिन हमारे जैसे जैसे हमने कर्म किए होते हैं, उस जगह पे हमारा जन्म होता है, उस हिसाब से हमें फल मिलते हैं, है ना। तो जब हम कहते हैं, किसी तरीके से भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि भगवान के हाथ में, ये भी कह सकते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल है, तो इधर वे इट्स द सेम, राइट। इसके आगे बढ़ते हैं हम। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। तो ये सारी की सारी बातें ध्यान देने योग्य हैं। क्या है कि अगर हमारे आचरण में ऐसा नहीं होता तो हम जीते जी भी शोक के योग्य हैं, मरने के बाद नहीं, जीते जी भी शोक के योग्य हैं, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, पहले वो बताएंगे अपने वर्ण का जो धर्म है, फिर आश्रम धर्म बताएंगे, स्त्री धर्म बताएंगे। तो वो बोल रहे हैं कि उस ब्राह्मण के बारे में सोच करना चाहिए जो वेद नहीं जानता। मतलब अगर ब्राह्मण जन्म हुआ है या ब्राह्मण तुम्हारा स्वभाव है, तो वेद वेद और शास्त्र जानना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं का फिर धर्म है आगे पढ़ना पढ़ाना। एंड वो कहते हैं जो अपना धर्म छोड़कर फिर विषय भोगों में लीन होता है, क्योंकि जो विषय भोगों में लीन होंगे उनको तत्व ज्ञान होगा ही नहीं, ये तो पक्का है। दुनिया का ज्ञान हो सकता है, संसार का ज्ञान हो सकता है, तत्व ज्ञान नहीं, है ना। एंड उसके बाद उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, उसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं। दिस इज द मेन थिंग, नीति नहीं जानता, कि राजनीति जाननी बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए भगवान जी के बारे में बोला जाता है कि एक भगवान ही है जो लोक मत, वेद मत सब जानते हैं, जो परमार्थ जानते हैं, जो स्वार्थ जानते हैं, कि वो श्री राम का करेक्टर ही है सिर्फ। तो जब हम कहते हैं अरे भगवान स्वार्थी हैं, अरे स्वार्थ का मतलब ये है कि वो स्वार्थ का भी सदुपयोग करते हैं। स्व अर्थ का मतलब क्या हुआ, मेरा स्व का फायदा जिसमें हो। स्व का फायदा वो ये थोड़ी देखते हैं हमारी तरह, स्व का फायदा मीन की लोभ के पीछे पड़े, ना ना ना। स्व का फायदा मीन मेरी आत्मा का फायदा किसमें, जो इसने सोचा, हमारे भरत जी ने सोचा, है ना। स्वार्थ है परमार्थ का सोच उनको है। तो फिर उसके बाद बताते हैं कि वैश्य की सोच, वैश्य को क्या सोच, क्योंकि वैश्य धनवान होते हैं, क्योंकि उनका उनका जो स्वभाव है वो बिजनेस है, उनका प्रोफेशन बिजनेस है, तो नेचुरली वो धनवान होंगे। तो वो बोलते हैं कि अगर वो अतिथि सत्कार करना नहीं जानता, वो अगर धन होके भी कंजूस है, तो वो वैश्य भी शोक करने योग्य है। जो शिव जी की भक्ति नहीं जानता वो वैश्य शोक करने योग्य है, क्योंकि वाई शिव जी की भक्ति, ये भी तो एक सूचना है ना। वाई शिव की भक्ति, अरे शिव की भक्ति ये है कि हमको याद होनी चाहिए इस छोटी छोटी बातें। जब माता को नारद मुनि जी ने आके माँ पार्वती का जन्म पत्री देख के राजा को बताया ना कि इसका पति तो वो होगा, नंग दड़ंग होगा, उसके पास कुछ नहीं होगा, वो सब चीजें बताई थी ना। तो उस समय उन्होंने बोला था
कि माता तो खुश हो रही है कि नंग धड़ंग वो है जो सबको देने वाला है, दानी है। कहने का मतलब अपने पास कुछ नहीं रखते, दान करते हैं। तो शिव जी की पूजा करके हम दान करना सीखते हैं, त्याग सीखते हैं। जिन्होंने खुद विष पी लिया देवताओं को बचाने के लिए, है ना। तो इसलिए शिव जी भगवान की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसीलिए उनकी मूर्ति से हमें बताया गया ना, स्नेक क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये नीलकंठ क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सब बताया जाता है ना। तो इसलिए उनकी भक्ति बहुत जरूरी है। एंड फिर शूद्र का सोच करना चाहिए, जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला। शूद्र मीन, रिमेम्बर, ये हम जो बात कर रहे हैं हमें बार बार याद रखनी है, क्योंकि यहाँ जहाँ ये बातें आई हैं तहाँ तहाँ वो बोलते हैं कि जब भी तुलसीदास जी को मौका मिलता है वो ब्राह्मणों को भी बढ़ावा देते हैं, शूद्र को ऐसे करते हैं, स्त्री के बारे में ऐसे बोलते हैं। ऐसा नहीं है। रिमेम्बर, हमारी गीता में क्या बोला गया है कि जो वर्ण सिस्टम भगवान ने बताया है वो कर्म और स्वभाव के अनुसार है ना। कर्म से तो एक पंडित जी हैं मंदिर में बैठे हुए, एक क्या बोला था उन्होंने, कर्म एंड कौन सा विभाग है बताइए, चौथे में उन्होंने बताया जब कर्म एंड गुण विभाग है ना, गुण एंड कर्म विभाग से वर्ण व्यवस्था उन्होंने बनाई है ना। एक मंदिर में पंडित जी हो सकते हैं, वो गुण, वो क्या कर्मों से तो ब्राह्मण है, पूजा कर रहे हैं, हमें भी लगता है अरे कितने लकी हैं, रोज इन्हें भगवान की पूजा करने को मिल रही है, लेकिन वो स्वभाव से शूद्र हो सकते हैं, स्वभाव से वैश्य हो सकते हैं, स्वभाव से क्षत्रिय हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो। तो ये मतलब होता है कर्म एंड स्वभाव। तो अगर कोई स्वभाव से शूद्र है, शूद्र को रिमेम्बर यहाँ पे शूद्र को हमारे कोई ऐसा नहीं था बिल्कुल नीचे बोला जाता था। शूद्र वो होते थे जो सेवा करने वाले, जो सिर्फ फॉलो करते हैं, है ना। तो वो अगर वो एक तरफ, तो वो मुझे मेरी वीकनेस पता होनी चाहिए ना। अगर मुझे मेरी वीकनेस पता है, मेरा स्वभाव पता है, तो मैं उस हिसाब से अपना प्रोफेशन रखूंगी। अगर वो रखा गया है तो फिर जो नेचुरली मुझसे बड़े हैं, ब्राह्मण स्वभाव के हैं, मैं उनका अपमान नहीं करूंगी, है ना। तो अगर करूंगी तो फिर मैं अपने वर्ण आश्रम दोनों से गिरती हूँ, है ना। तो इसके बाद बोलते हैं सोचिए पुनिपति वांचक नारी। अब रिमेम्बर क्यों स्त्री का यहाँ फिर से आया है, क्योंकि माता कैकेयी के बारे में बोला गया है ना वहां पे। माता कैकेयी ने क्या किया पीछे बोल रहा है ना अभी अभी हमारे गुरुदेव ने। तो अब यहाँ पे फिर बोल रहे हैं उस औरत के बारे में सोच करनी चाहिए जो पति को छलने वाली हो, कुटिल हो, कलह प्रिया हो एंड स्वेच्छाचारिणी हो, जैसे माता कैकेयी ने किया। तो ऐसे उनके बारे में सोच करनी चाहिए कि देखो उन्होंने क्या कर दिया, अपना भी जीवन बर्बाद कर दिया, बाकों को भी क्या के क्या कर दिया, है ना। ये बात है। तो उसके बाद अब आश्रम की बात आई, तो उन्होंने बोला उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म त्याग कर देता है। क्योंकि हमारे गृहस्थ के लिए भी तो कोई नियत कर्म है, बहुत सारे कर्म किए गए ना उसमें। रिमेम्बर हम देव यज्ञ है हमारे चौथे चैप्टर में, 5वें में जगह जगह पे एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे लिए क्या क्या जरूरी है। तो वो अगर हम अपने अपने कर्म मार्ग का त्याग करते हैं, इसीलिए कहा जाता है गृहस्थ को, जो हमारे मैया जी हमेशा कहते थे कि भक्ति मिश्रित कर्म योगी होना चाहिए। जब तक हम भक्ति मिश्रित कर्म योगी नहीं होते तो फिर हमारे लिए सोच करनी चाहिए, है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं उस सन्यासी की सोच करनी चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है, कि वो अपने वस्त्र तो उसने ओढ़ लिए हैं सन्यासी के, लेकिन अभी भी प्रपंच में फंसा है ना। उसकी बोले सोच करनी चाहिए। अब इसके आगे पढ़ेंगे 172 के नीचे। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने का ही है।
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बढ़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं। अब हम गुरु विशिष्ट क्या बोल रहे हैं। पहले तो उन्होंने संन्यास आश्रम गृहस्थ आश्रम का कहा ना, अब वानप्रस्थ आश्रम का कह रहे हैं कि जो वानप्रस्थ आश्रम में रह के तपस्या नहीं करता, क्योंकि बिफोर वी गो टू संन्यास आफ्टर द गृहस्थ आश्रम इसे वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें हम फिर इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखते हैं गृहस्थ आश्रम के बाद, है ना, तपस्या करना सीखते हैं। फिर बोल दे कि वो गया तो वानप्रस्थ में है, लेकिन वो तपस्या छोड़कर फिर वही करना चाहता है, चुगलखोर है, क्रोध करने वाला है, ये वो सब चीजें अगर अभी भी उसमें है तो फिर वानप्रस्थी में ही हुए, है ना। उसके बाद वो तो हम कहेंगे ब्रह्मचारी का तो आया नहीं, क्योंकि ब्रह्मचारी की यहाँ आवश्यकता नहीं है ना बताने की, इसलिए नहीं बोला उन्होंने। तो फिर कहते हैं वो सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। ये सब हमें ही हमारे आचरण को सुधारने के लिए यहाँ पे गुरु वशिष्ठ जी बता रहे हैं, है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि कौशलाधीश दशरथ जी के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोच करना चाहिए। उनका तो सब कुछ, उन्होंने धर्म को पहचाना था, सब कुछ किया उन्होंने उसके लिए। फिर वो कहते हैं कि जिसका ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र सब दिक्पाल, देखो जब देवता और राक्षसों का युद्ध होता था तो महाराज दशरथ वहां हेल्प करने जाते थे, है ना। तो वे कहते हैं वो भी इनके गुणगान गाते हैं। चलो वो तो छोड़ो, बोले देवता का था क्या, लेकिन कहते उसकी मैं क्या बड़ाई करूं जिसके तुम चारों पुत्र हो, जिसके पुत्र राम लक्ष्मण। सो इसमें समझ आता है ना कि वो भरत जी के बारे में कितना ऊंचा सोचते हैं, लेकिन जो जो कह रहे हैं कर रहे हैं वो भी जरूरी है, उनके कर्तव्य में आता है ना। तभी तो उन्होंने कहा कि जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न जैसे पुत्र हो, सरीखे पुत्र हो, है ना। इसके आगे पढ़ेंगे 173 के नीचे। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। तो यहाँ पे हमारे गुरुजी बता रहे हैं, अब वो सब इतनी बड़ी उन्होंने बैकग्राउंड करके अब बता रहे हैं कि भरत तुम्हारी अब क्या ड्यूटी है। जो राम जी ने उन्होंने तो सबने कर ली, अब तुम्हारी ड्यूटी बताते हैं क्या है कि जो पिताजी ने आज्ञा दी है ना, अब तुम उस आज्ञा का पालन करो। अब तुम्हें राजा बनना होगा, है ना। राजा के वचन प्रिय, राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। तो इसीलिए बोले कि जो पिताजी ने किया है, अब उन लोगों ने तो, राम जी ने तो अपना कर्तव्य निभा लिया, अब तुम्हें करना है ना। तो फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि देखो परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा रखी ना, तो उनको लगा कि फिर भरत जी कहेंगे मैं क्यों पाप अपने सिर पे मोल लूं भाई। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, पिताजी की आज्ञा सिर पे रखना उसमें कोई पाप नहीं लगता। जैसे परशुराम जी ने अपने माता का गला काट दिया था, है ना, हम सबको स्टोरी का पता है, राइट, कि कैसे उनके माँ का नाम रेणुका था, एंड उन्होंने कैसे परशुराम जी ने बोला कि गला काट दो। पहले परशुराम जी घर पे नहीं थे, भाइयों को बोला, किसी ने नहीं माना। अब परशुराम जी आए तो बोले माँ का गला काट दो, तो भाइयों का गला काट दो। तो इन्होंने वही किया, तुरंत कर दिया एकदम से। एंड जब फिर वो पिता बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, तो बोलो क्या मांगते हो, बोले इन चारों को, इन सबको जिंदा कर दो और इनको ये याद ना रहे कि मैंने क्या किया था। तो फिर क्योंकि उनको पिताजी की महिमा भी पता थी,
तो अब उसके बाद ये राजा यजाति की आती है कि उनको श्राप मिला था कि उनकी जवानी चले जाएगी, तो उनके 4 पुत्र थे, चारों से मांगते हैं, 3 मना कर देते हैं, ये चौथा हाँ कर देता है। तो फिर बोले कि माँ पिता को अपनी जवानी देके अपयश पाप नहीं मिला उनको। तो एंड फिर बोलते हैं कि इसी तरह तुम्हें पिता की आज्ञा करने से पाप नहीं लगेगा। तो और कहते हैं अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करो। Do you guys have any question about this before I go ahead? No question, right? जाति के बारे में या उनके बारे में नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि उन्होंने बोला कि तुम अनुचित उचित का विचार मत करो, पिता की आज्ञा का पालन करो, उसी में धर्म है। अब 174 के नीचे पढ़ेंगे। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसीलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से बता रहे हैं। और फिर एक एक नोट किया आपने, उन्होंने कहा सुनी सखु लहब राम वै देहि। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और श्री जानकी जी सुख पावेंगे। अब किसका नाम नहीं लिया वहां पे? अरे लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया ना, क्योंकि वो झूठ थोड़ी बोलेंगे गुरु विशिष्ट। तो उनको जब 3 गए हैं तो 2 सुखी क्यों होंगे, तीसरा क्यों नहीं सुखी होगा? क्योंकि वो कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोल सकते गुरु विशिष्ट, है ना। एंड ये तो लाइक हमने अभी कहा, गुरु विशिष्ट को तो विश्वास है ना भरत जी के ऊपर, तो वो तो ये सब जो किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है? फिर इस लाइक सबके सामने भरत जी की परीक्षा हो रही है, तभी लोग मानेंगे ना। अभी तक तो कितने लोगों को शंका है भरत जी के ऊपर भी कि जरूर इसका हाथ होगा उसमें। तो अब देखते हैं हम, जब उन्होंने कहा कि सब सुख पावेंगे और कोई पंडित भी अनुचित नहीं कहेगा, और फिर बोलते हैं कौशल्या आदि माता भी, वो सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जिज्जो से सीधा है, वो माताएं प्रजा के सुख से सुखी होंगी। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि माताएं सिर्फ इसीलिए खुश होंगी कि वो भरत जी पूछते हैं, तो आप ये कह रहे हो कि माताएं सिर्फ इसलिए खुश होंगी क्योंकि प्रजा सुखी है? तो वो कहते हैं नहीं 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 कहते हैं जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वे सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। उनका कहते हैं नहीं नहीं, माताओं को तो तुम पर बहुत विश्वास है ना, इसलिए बोला। तो माताएं तुम पर तुम्हारा जो कहेंगे वो माताएं तो विश्वास करती हैं, तो वो तो क्या, वो जो तुम करोगे उसमें भला ही मानेंगे। तो क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारा हाथ नहीं था इसमें, है ना। अब फिर कहते हैं, फिर भी जब अभी भरत जी तो हूं हाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर अगर तुम ऐसे नहीं मानते तो ऐसा करते हैं, श्री रामचंद्र जी जब लौट आने पर अपने राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह उनसे उनकी सेवा करना। बोले तो कोई बात नहीं ना, 14 साल के लिए तो संभाल लो, फिर जो वो आएंगे तो जब सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना जब वो आएंगे वापस, ठीक है। अब उन्होंने तो बोल दिया। देखो मंत्री क्या है, मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए, पर श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिए। अब मंत्रियों ने सोचा गुरु जी ने तो इतनी बड़ी बात बोल दी, बट अबाउट 14 साल के बाद ये ना देना चाहिए राज्य, फिर क्या होगा? तो फिर फटाफट बात संभाल के बोलते हैं कि अरे
जब आप ऐसा करो कि अब आप आज्ञा मान लो सबकी, तो लेकिन जब भगवान लौट के आते हैं ना, तो जैसा तुम दोनों उचित समझो वैसा करना। सपोज अगर राम जी राज्य ना लेना चाहे, सपोज अगर भरत ना देना चाहे क्योंकि उन्हें अभी भरत पर पूरा विश्वास नहीं है सबको, ठीक है, इसीलिए वो ऐसा करें। बोले नहीं नहीं, जब वो भगवान वापस आएंगे ना, राम जी वापस आएंगे, जो तुम दोनों की मर्जी होगी तुम वो करना ना, हमें तो राजा चाहिए, ठीक है। तो जो तुम दोनों को अच्छा लगे वो कर लेना। तो अब इसके आगे बढ़ेंगे। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए, और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता के प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी चाहती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूप नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। तो अब हम देखते हैं कि अब गुरु जी ने सब बोला, मंत्रियों ने बोला, सबने बोला, तो अब माता बोली है, क्योंकि माता जो है उनको अलौकिक ज्ञान है ना, तो माता को लगा कि भरत सुन नहीं रहे हैं, और लोगों को ये ना लगे कि अगर मैं नहीं बोलूंगी सबके सामने कि भरत आप ऐसा कर लो, तो लोग समझेंगे कि मुझे भरत पर विश्वास नहीं है ना। तो उन्होंने सबके सामने तब बोला जब जरूरत थी, सिर्फ पहले नहीं बोले। पहले तो गुरु जी का मेन बनता है ना बोलना है मंत्रियों का, वो तब बोलेगी ना जब उनको बोलने की जरूरत है, तब वो बोलती हैं। तो क्या कहते हैं कि हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। देखो हमारा जो इस समय सारे के सारे सहारे, सबके सहारे तुम हो सिर्फ। तो कहते हैं, और फिर बोलती हैं, विधाता प्रतिकूल और काल को कठोर देकर धीरज धरो। कहते विधाता को प्रतिकूल, क्योंकि इस समय भगवान कुछ और चाहते हैं, विधाता कुछ और चाहते हैं। तो बोले कि आप धीरज धरिए। तो कहते माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, मतलब कहती है कि मैं बलिहारी जाना का मतलब, एक तो मुझे तुम पर 100% विश्वास है, मैं कह रही हूँ ना बच्चे कर लो ये, है ना। तो फिर कहती हैं कि गुरु की आज्ञा को सिर पे चढ़ाओ और उसी अनुसार कार्य करो, और प्रजा का पालन और कुटुंबियों का दुख करो। अब जो इन्होंने वचन सुने, गुरु जी के वचन सुने, मंत्रियों के, माता के, सबके वचन सुने, तो उनको जैसे जलने पर किसी ने चंदन का लेप कर दिया, ऐसा लगा, शांत हो गए थोड़े से वो भरत जी। पर फिर भी वो कहते हैं कि भरत जी फिर माता की सरल वाणी सुनकर व्याकुल हो गए। सरल वाणी की देखो, ये एक राम जी की ही माता ऐसे बोल सकती है ना, पर सबके सामने, जिसके पुत्र को वन भेजा गया मेरे कारण, और वो सबके सामने मेरी गवाही भर रही है ना, तो कितनी सरल है। तो उनको जो शौक हो रहा है ना, अब उनको ये शौक हो रहा है कि इतनी सरल माता के साथ, इतनी सरल औरत के साथ, इतनी सरल मेरी माता के साथ, मतलब छल किया गया, कपट किया गया, तो उन्हें इस बात का बहुत दुख हो रहा है। तो फिर से तभी कहते हैं ना कि फिर नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे।
क्योंकि जो अभी अभी विरह उन्हें अभी भगवान का भी मिला है ना, विरह अंकुर फूटा था, 14 साल में तो इतना बड़ा पौधा हो जाने वाला है। तो इनको जैसे वो उनके जो आंखों में आंसू है ना, उसको सींच रहे हैं उस विरह अग्नि को। तो कहते हैं कि अब उनको उनकी ये हालत देख के सब लोग भी सुध-बुध भूल गए हैं कि अरे नहीं, भरत तो सच्चे हैं। अब कहते हैं भरत जी ने क्या बोला, अब भरत जी ने धीरज रखकर अब वो बोलना, हाथ जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मतलब उनके उनके वाणी कैसी है, कहते हैं वाणी कैसी होनी चाहिए, सबके हित में हो, मीठी हो, है ना, केवल अवसर तब बोले जब तुम्हें अवसर मिले बोलने का। कई बार हम बिना अवसर के ही बोलना शुरू कर जाते हैं, है ना। एंड देन फिर कहते हैं आवश्यक हो तब बोले। तो अब उन्होंने ये समझा, तो उनकी जो वाणी है हमारे भरत जी की, वो हितकर है, मीठे बोल हैं उनके। एंड अब उनको लगा कि अब अवसर आ गया है, मुझे कुछ बोलना चाहिए, है ना। तो अब कहते हैं कि लेकिन फिर भी कैसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं जैसे, क्योंकि उनकी वह अमृत में डुबोकर क्यों बोला गया, क्योंकि उनकी जो वाणी है वो शुद्ध सात्विक वाणी है, इसीलिए वो ऐसा लगा कि किसी ने अमृत में डुबो दिया। और सब सब विरह अग्नि में मरते जा रहे थे ना, भगवान की विरह अग्नि में। तो अब सबको ही वो, जैसे उनको ऐसे लगा कि हमें अमृत के छींटे डाल दिए हैं किसी ने हमारे ऊपर, ऐसा लगा उनकी वाणी को सुनकर। आगे बढ़ते हैं। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जीवन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हाँ, ब्यूटीफुल है ना, लेकिन बहुत सुंदर शब्दों में। तो क्या कहते हैं कि गुरुजी ने भी सुंदर उपदेश दिया, मंत्रियों ने भी दिया, माता ने भी उचित समझकर आज्ञा दी। तो कहते हैं मुझे अवश्य उसको मानना चाहिए। एंड फिर कहते हैं गुरु, माता, पिता, स्वामी, सुहृद की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी प्रकार समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है, सिर पर पाप का भार बढ़ता है। कहने का मतलब, अगर आपके गुरु, माता, पिता, स्वामी और सुहृद, सुहृद मतलब सुहृद कौन से मित्र हैं, वो जो तुम्हारा भला चाहते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। रिमेंबर, इसीलिए भगवान को सुहृद बोला जाता है, और कोई इस दुनिया में सुहृद हो ही नहीं सकता। सुहृद वो मित्र है जो बिना किसी लाभ के हम पर 100% विश्वास करता है और हमें 100% अच्छी सलाह देने वाला हो, है ना, 100% हमसे प्रेम करने वाला हो। वो भगवान ही होते हैं या संत होते हैं, उन्हीं को सुहृद बोला जाता है। तो कहते हैं, तो अब बोलते हैं कि इन सब की बात मानकर तो बिना सोचे समझे बात मान लेनी चाहिए। अगर जिंदगी में एक भी बंदा हमें ऐसा मिल जाए जो हमारे लिए सब कुछ चाहता हो, अच्छा चाहता हो हमारे लिए, है ना, जो बोल रहे हैं ना बार बार वो सब मंत्री की, देखो यही वेदों की आज्ञा है, यही इसकी आज्ञा है, वो सब बता रहे हैं। तो अब वो कहते हैं वो तो झट से मान लेनी चाहिए। पर कहते हैं आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला, राइट। कहते मैं सब कुछ समझता हूँ। तब कुछ लोगों को लगा, देखा इतनी बड़ी भूमिका जो भरत दे रहे थे ना, तो वो ऐसे ही वो ऊपर ऊपर से दिखा रहे थे। अब देखो कैसे कह दिया, अरे जो आप जो ये सब कहें वो ही करना चाहिए, मुझे तो उचित अनुचित सोचना ही नहीं चाहिए।
अब अगर सारे कह रहे हैं राजा बन जा तो राजा बन जाना चाहिए, है ना। तो मतलब सब लोगों के मन में वो बात आई ना। तो लेकिन अब भरत जी हमारे क्या बोले, कहते जबकि जो जो आपने कहा मैं जानता हूँ, मानता भी हूँ, पर बोले फिर भी मेरे हृदय में संतोष नहीं होता। उसका मतलब क्या है, सदाचार के साथ साथ आत्मतुष्टि भी होनी चाहिए धर्म पालन में। ठीक है, जब हम कहते हैं अपना अपना धर्म पालन करना चाहिए, लेकिन अब अगर हमारी आत्मा नहीं मानती, इसके उदाहरण देखते हैं ना हम महाभारत में। महाभारत में क्या है, हम बार बार कहते हैं हमारे भीष्म पितामह है, हमारे कर्ण है, हमारे आचार्य द्रोण है, उनको पता है वो खुद तो अपने वचन का पालन कर रहे हैं, वो खुद तो धर्मी है, लेकिन उनको पता है वो साथ अधर्मी का दे रहे हैं। इसीलिए तो भीष्म पितामह ने कहा था मैं पांचों पांडवों से किसी को भी नहीं मारूंगा। इसीलिए आचार्य द्रोण ने भी यही कहा था कि मैं उनको नहीं मारूंगा। तो दोनों ने यही कहा था, क्योंकि जब मन से जानते हैं कि ये गलत है, जो हम कर रहे हैं, जिसका हम साथ दे रहे हैं वो गलत है। ऐसे भीष्म पितामह जी को बोला गया ना कि आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप क्यों मरेंगे। तो वो ऐसा बोल रहे हैं उनको हमारे विदुर जी को एक जगह पे कहते हैं। तो विदुर जी कहते हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको तो इच्छा मृत्यु है। बोले हाँ मुझे इच्छा मृत्यु है, एंड इस समय मेरी मृत्यु की इच्छा है, दोनों ही है। इस समय मैं चाहता हूँ मृत्यु, अब ये युद्ध हो जाना चाहिए, है ना। तो वो बात है कि धर्म पालन में सिर्फ ये नहीं देखना कि मेरा धर्म पालन हो रहा है, ये देखना है फॉर द ग्रेटर गुड, उसके लिए मुझे धर्म भी क्यों ना करना पड़ जाए, तो फिर मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। तभी तो गोपियां भी तो यही कहती है ना, मेरे कृष्ण का सिर नहीं दुखना चाहिए, आप हमारे चरण रज ले जाओ, अगर उससे फर्क पड़ता है उसे, है ना, हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं। तो ये बात है, हमारे भरत जी ऐसे हैं। भरत जी को लगता है कि अरे ये तो फिर मेरी आत्मा क्यों नहीं मानते इस बात को, है ना। जो भरत जी यहाँ के, जो लक्ष्मण जी कहते थे ना, मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई माता पिता नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, मुझे आपके साथ ही चलना है, यही कहा था ना लक्ष्मण जी ने। वही तो भरत कह रहे हैं, एग्जैक्टली वही तो कह रहे हैं ना यहाँ पे। तो हम फिर आगे बोलते हैं कि आप मेरी विनती सुन लीजिए। फिर कहते पहले मेरा तो सुन लो, मैं क्या चाहता हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। सब अपना थोप रहे हैं मेरे ऊपर, सबको एक राजा चाहिए राज्य के लिए, और सब अपनी अपनी इच्छा थोप रहे हैं, क्योंकि बिना राजा के तो राज्य नहीं चल सकता ना। तो बोले कि मतलब सब कहते मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, मतलब बड़े बड़े जहाँ गुरु विशिष्ट बैठे हैं उनके बात को काटा जा रहा है, तो माता की बात को काटा जा रहा है, मंत्रियों की बात को काटा जा रहा है, मैं तो कितना छोटा हूँ और मैं सब बड़ों की बात काट रहा हूँ। तो बोले मैं अपराध तो कर रहा हूँ, पर बस ये समझ लो कि जब कोई बहुत दुखी होता है ना, वो फिर उसको समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए फिर आगे कहते हैं एक बार मेरी बात तो सुन लो। फिर आप कहते हैं फिर कहते हैं इसमें फिर कहते हैं जो भी आप कहोगे वो करते हैं, बट लेकिन फिर भी वो बोलते हैं, अपनी बात कैसे शुरू करते हैं कि पिताजी तो स्वर्ग में चले गए, है ना, आगे सीताराम जी वन में है, आप मुझे राजा बनाना चाहते हो, अब ये बता दो पहले, जो आप बार बार ये कह रहे हो ना इससे तेरा भला है, इसमें तेरा भला है, तेरे को पाप नहीं लगेगा। तो बोले आप सब लोग रियल में मेरे स्वरित हो क्या, मेरा कल्याण समझते हो या मुझसे कोई काम करवाना चाहते हो। मतलब आप सबको राजा की जरूरत है, आप एक्चुअली नहीं समझते कि मेरा किसमें कल्याण है। अरे जिसका मैं भाई हूँ, जैसे मेरे पिता थे, तो क्या मैं ही एक खोटा हूँ जो ये करूंगा, वही वही है ना। पर ऐसे नहीं बोलते ना, वो प्रेम से बोलते हैं, कहना तो यही चाहते हैं ना कि क्या कौन मेरा पिता है, कौन मेरे भाई है, कौन ये, और आप ये समझते हो कि मैं ही एक ऐसा हूँ जो ऐसा बुरा काम करूंगा। हाँ पर फिर लेकिन बाद में कहते हैं कि अरे बिल्कुल क्यों ना समझेंगे आप, मैं जिस माँ से मेरा जन्म हुआ है तो मैं वैसा ही होऊंगा ना। तो आगे पढ़ते हैं 177 के नीचे। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया।
मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। ये शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कर रहे हैं। कैकेयी के पुत्र, कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझ से अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कृष्णा जी, यू आर ऑन म्यूट। तो वो कहते हैं कि ये जो शोक का समुदाय, ये जो शोक हुआ है, बोले कि ये हम सब का शोक, एक मेरा ही नहीं, हम सब का शोक तभी जाएगा जब हम राम सीता लक्ष्मण जी के दर्शन करेंगे। अदरवाइज ये शोक जाने वाला नहीं है। वही फिर आगे बताते हैं, जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है। तो गहनों का बोझ जैसे वही कि गहने डाले हैं और कपड़े नहीं डाले हैं तो बोझ ही हुआ ना गहनों का। तो फिर कहते हैं वैराग्य बिना ब्रह्म 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 विचार व्यर्थ है। तो हम कैसे भी ये शिक्षा देते रहे, करते रहे, बड़े बड़े भाषण करते रहे, लेकिन वैराग्य के बिना ब्रह्मचार जो, फिर ये सिर्फ हमें किताबी कीड़े हैं हम, तो वो ही हमें आता है अभी, वो ही ज्ञान है हमारा। तो उसके बाद कहते हैं रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। तो अगर किसी को डायबिटीज है तो वो शुगर अभी भी खाता है, तो वो शुगर का भोग व्यर्थ है उसके लिए, है ना, वो नहीं खा सकता। तो भोग तो चाहे सामने मिठाइयां रखी हो तो, लेकिन अगर रोगी है तो वो भोग वो व्यर्थ हो गया ना। एंड किसी प्रकार का भी रोगी, मतलब अगर गृहस्थ है तो वो गृहस्थ जीवन के भोग ही नहीं सकता अगर शरीर रोगी हो गया है ना। आगे कहते हैं श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। वो तो भगवान कहते ही है ना, भगवान भी कहते हैं ना, जप योग दान जो भी तुम कर लो, भगवान को खरीदा नहीं जा सकता उससे। ये तो भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति मिलती है। तभी हम कहते हैं, तभी अब कहते हैं, तभी हमारे विभीषण जी कहते हैं ना, अब मोहि भा भरोसा नुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, है ना। हरि कृपा जब होती है तभी संत मिलते हैं, वो ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं, फिर कहते हैं जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। फिर उसके बाद कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं राम जी के पास जाऊं। मेरा तो कहते हैं, मेरा तो बस वो ही एक निश्चय है, जिसका एक ही आंक निश्चय मेरा वही है। कहते हैं इसके बिना मुझे जो समझ आता है ना, उसके कहते हैं उसके बिना मेरा और कोई हित है ही नहीं, मेरा नंबर 1 हित उसी में ही है, ऐसा बोलते हैं ना। तो कहते हैं मुझे, कहते हैं फिर से बोलते हैं, कहते हैं आप जब मुझे राजा बनाना चाहते हो ना, तो अपना भला चाह रहे हो आप। तो कहते हैं ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मैं कितना सुंदर बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कह रहे कि ये जो आप अपना भला चाह रहे हो अपने स्वार्थ की वजह से चाह रहे हो। तो बोले स्नेह की जड़ता, आप सबको मुझसे भी बहुत प्रेम है ना, आप ऐसे ही मेरे पे विश्वास कर रहे हो, इसीलिए स्नेह की जड़ता हो गई है, मतलब आपको मोह हो गया है। जिसपे विश्वास करना चाहिए उस पे करते नहीं, जिसपे नहीं करना चाहिए उस पे करते हो। तो वो फिर अपना दोष बताते हैं कि मैं क्यों नहीं राजा बन सकता। अपने लिए 4 दोष बताते हो। वो क्या बताते हैं? एक तो कैकेयी का पुत्र हूं मैं, सबसे बड़ा दोष तो यही है, जिसकी वजह से सब अनर्थ हुआ, सबसे बड़ा दोष। फिर उसके बाद कहते हैं कुटिल बुद्धि, क्योंकि जैसे माँ की कुटिल बुद्धि, मेरी भी कुटिल बुद्धि होगी ना, कुछ तो मेरे में होगा, जो सबने समझा कि मैं राज्य ले लूंगा, है ना। तो फिर वो कहते हैं निर्लज्ज, मतलब निर्लज्ज की मुझे कहते हैं तो राम विमुख,
कहते मैं राम अभिमुख होऊंगा, तभी तो आप सब मेरे से मांग कर रहे हैं। निर्लज है, निर्लज मीन की इतना सब मैं सह रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मुझे कोई शर्म ही नहीं, मैं सब सह रहा हूँ, सब कह रहे हैं राजा बन जा, राजा बन जा, राजा बन जा, और मैं सुन रहा हूँ। मेरे भी प्राण क्यों नहीं निकल जाते ये सब सुनने से पहले? इसीलिए कहते हैं मैं निर्लज हूँ। आगे पढ़ते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। और मैं दुष्ट, जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसके वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता है ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। एक आगे भी पढ़ लेते हैं, फिर दोनों का इकट्ठा ही करते हैं। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अब भी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया, और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा? उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने का को कहते हैं। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है। फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं? जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है? हाँ, तो हम देखेंगे जो धर्म का सार है ना, वो सिर्फ भरत जी एंड राम जी ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। वो कौन, धर्म का सार कौन जान सकता है? भगवान या उनके भक्त संत लोग। ठीक है, कैसे? इसको हम उदाहरण से देखते हैं कि 3 जगह पे ऐसे जिक्र आता है कि पिता ने अपने पुत्र को राज्य देना चाहा। तो सबसे पहले कौन थे? मनु थे, जो अपने पुत्र को राज्य देना चाहते हैं। वहां लिखा ना, मनु मनु कहते हैं कि अरे इतनी एज हो गई मेरी, और फिर भी मेरे भोगों में मेरी इच्छा खत्म नहीं हुई क्या? अब तो मैं छोड़ के जाऊं सब। तो वो अपने पुत्र को राज्य देना चाहते हैं, पर पुत्र लेना नहीं चाहता, उसको अपने पिता के ऊपर श्रद्धा है। वो बोलता है कि अभी क्यों, अभी बहुत जल्दी, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ। बट वो उसको जबरदस्ती राजा बना देते हैं और स्वयं वन शत्रुपा चले जाते हैं बन के बानप्रस्थ के लिए। अब दूसरे जो हैं वो है सत्यकेतु, जिन्होंने अपने पुत्र को राजा बनाया। वहां जो हम देखते हैं ना, वो ही सत्यकेतु जो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहते हैं, उनका नाम है भानु प्रताप। और जो भानु प्रताप है वो कहीं नहीं आया, ये आया सत्यकेतु राजा बनाना चाहते हैं अपने पुत्र को, और पुत्र ने राज्य ले लिया। अब जो हम देखते हैं कि वो पुत्र ही बाद में जाके अगले जन्म में रावण क्यों बना। अब देखिए कि अगर धर्म ये कहता है कि बड़ा पुत्र राजा होगा, ठीक है, लेकिन जैसा ही पिता ने बोला कि तुम राजा अब तुम्हें बने, उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया, जैसे मनु के पुत्र ने बोला था, राइट? इन्होंने कुछ मना नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अरे ये तो चलता आया है ना, मेरे पिता चाहते हैं, ये लोभ वृत्ति थी उसके मन में, इसीलिए तो वो काम तो कर रहा है। धर्म अर्थ वाले देख, रिमेम्बर हम कहते हैं ना, उनके जो जितने भी कर्म है उनमें धर्म तो था, धर्म का सार नहीं था,
नंबर मोक्ष की तरफ नहीं थे वो, है ना। उनके जीवन में 3 चीजें थी, काम, अर्थ एंड धर्म। मोक्ष नहीं था उनके जीवन में। इसीलिए जो जो उनको मिला है, जो उनको कपटी कपटी साधु मिला, तो उसने कपटी साधु से क्या मांगा? यही मांगा ना, मेरा जो निश्चर मांगते हैं, जो राक्षस मांगते हैं, मेरा मरण ना हो, मुझे कोई हरा ना सके, मेरा ये हो, मैं रोगी ना हूं, वो सब चीजें मांगता है। तो ये जो हमारा मनोविज्ञान है ना, हमें नहीं पता ये धीरे धीरे हमारे अंदर क्या है। तो पिता ने बोला और बन गए। और अब हम देखते हैं महाराज दशरथ ने बोला राम जी को तो राजा बनाना चाहते हैं, और अगले दिन, पर उस समय हमारे महाराज राम क्या सोच रहे हैं? राम जी सोचते हैं, रिमेम्बर वो सीता से वार्तालाप है उनका, कि ना तो वो गुरु को कुछ कह सकते हैं, ना वो पिता को कुछ कह सकते हैं, लेकिन सीता से वार्तालाप है कि मेरा मन बहुत उदास है, आज भरत की याद आ रही है, हम इकट्ठे पैदा हुए, हमारे सारे संस्कार, जो हमारे जनेऊ संस्कार, हमारी शादी तक सब एक ही दिन हुई है, सब कुछ, तो फिर मुझे क्यों राजा बनाया जा रहा है? तो उन्हें इस बात का दुख है जो वो कह नहीं पा रहे हैं। अब भरत जी ने तो माता को इतना कुछ बोल रहे हैं, हमारे जो राम है उन्होंने तो माता को कल्पतरु कहा था, और उन्होंने कहा था कि आपकी दो वरदान, एक तो कल्पतरु है, एक अमृत है। कैसे? वो कहते हैं कि कल्पतरु कि कोई नहीं पहचान पाया मेरे मन की, कोई नहीं पहचान पाया, आप हो मेरी सच्ची माता, जो पहचान गई कि मुझे राज्य नहीं चाहिए। हाँ, तो मुझे मेरा भरत यहाँ होना चाहिए था। अगर राज्य देना भी है बड़े को, तो सारा परिवार इकट्ठा होना चाहिए, सबकी सहमति होनी चाहिए, तब होना चाहिए ये। मतलब उनका था कि आप ही है जो मेरे मन की समझ गई, जो मैं कह नहीं पा रहा था। अमृत क्यों हुए? क्योंकि बोला दूसरा अमृत क्यों हुआ? क्योंकि आप मुझे वन भेज रही हो ना, तो वन में तो मुझे क्या, कितने उनको ऋषियों मुनियों के दर्शन होंगे, मेरे जैसा तो भाग्यवान कोई है ही नहीं। उन्होंने भारद्वाज मुनि को भी यही कहा था कि मेरे सारे पुण्य जागे हैं, जो भरत मेरा भाई राजा बनेगा और मुझे आप सबके दर्शन होंगे, है ना। तो ये है धर्म का सार। और हमारे भरत जी ने क्या कहा? हमारे भरत जी कहते हैं, उन्होंने तो पिता को भी बोल दिया, अरे हमारे पिता की बुद्धि मारी गई होगी, गुरु विशिष्ट आपने भी नहीं देखा उस समय, आप भी कुछ बोल नहीं कर सके उनको, क्योंकि उनकी बुद्धि मारी गई, कि उनका मरण पास में आया था ना, तो उनकी बुद्धि मारी गई। क्यों माना? ये बात उन्होंने मेरी माँ की, जब सबके सामने कह के आए थे, मंत्रियों से पूछा, गुरु जी से पूछा, सबसे सामने कह के आए हैं कि राजा राम होंगे, और फिर यहाँ आके बदल गए, एक ही रात में माँ के सामने आके बदल गए, तो उनको वो वादा याद आ गया। तो फिर सामने वादा क्यों करके आए? तो उनको पता होना चाहिए था कि कौन सा प्रॉमिस मोर इम्पोर्टेंट है। उनको पता होना चाहिए कि जो मैंने सबके सामने राम राजा बनाने का प्रॉमिस किया था, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये भरत की सोच है। और हमारे राम जी क्या कहते हैं, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। इधर भरत बोले, ये तो वो बात हुई कि किसी ने उधार मांगा है, उधार लिया किसी से, गरीब, मतलब उस समय उसकी हालत खराब है, तो वो किसी से उधार लेता है। एंड देन क्या होता है, आज उसके पास पैसे आ गए, और वो पैसे से दान पुण्य शुरू कर देता है। तो एक्चुअली क्या चाहिए कि पहले तो उसे अपना उधार वापस देना चाहिए ना, देन है उसका हक फिर पैसे पे, कि फिर वो दान कर सकता है, नहीं तो वो दान भी नहीं कर सकता उस पैसे का, जब तक वो उधार वापस नहीं देता। तो बोले हमारे पिताजी का पहले माता पे उधार था, वो ये राजा किसी को नहीं दे सकते, पहले माता का उधार पूरा करो ना, फिर उसके बाद बात करो। से ये है दोनों की सोच, ये है धर्म का सार जानने वालों की सोच, कि जिसका जो धर्म है वो निभा रहा है। राम जी अपना धर्म निभा रहे हैं, भरत जी अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन दोनों ने धर्म को कैसे समझा, कि राम जी ने कहा कि नहीं, अगर देना भी था तो जब तक सारे भाई यहाँ नहीं थे, जब तक सबकी सहमति नहीं थी, तो नहीं बनाना चाहिए उन्हें राजा। ठीक है। तो अब हमारे भरत जी यही कह रहे हैं यहाँ पे, कि अब तुम किसको राजा बनाना चाहते हो? जो कई उत्पन्न देह प्रेम करने वाले पामर प्रेम कहते हैं, पामर प्राण भर पेट अभागे है, क्योंकि किससे उत्पन्न हुए? ककई से। अब तो हम कहते हैं ना, हमारी कहावत नहीं है क्या, सांप का बेटा सपोलिया ही होता है। सांप का बेटा तो कोई अच्छा थोड़ी बन जाएगा, वो तो सपोलिया ही बनेगा। तो उनका मतलब यह है कि अगर मैं सांप का बेटा हूं, तो मैं भी सपोलिया हुआ ना।
तो फिर उसके बाद ये है कि अगर कहते हैं जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, कहते हैं अभी भी मेरे प्राण नहीं छूटे मेरे पिताजी की तरह, तो कहते हैं कि जरूर पता नहीं आगे मैं क्या क्या देखूंगा। तो फिर वो बोल रहे हैं कि अगर आप बार बार मुझे ये कहते हो कि महाराज सचमुच मुझे राजा बनाना चाहते थे, तो उन्होंने अपने प्राण क्यों त्याग दिए, मेरी वेट क्यों नहीं की, मुझे राजा बना के जाते, अगर प्राण ही त्यागने थे तो मुझे राजा बना के जाते। तो इसका मतलब ये है कि उनमें उनकी सम्मति नहीं थी, है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि मेरी माता ने तो बहुत अच्छा किया, तो वो माता का बताते हैं कि उन्होंने कहते हैं माता ने जो राज्य के लोभ में क्या क्या कितना बड़ा अनर्थ कर दिया, खुद विधवा बन गई, कितना अपयश पाया, मेरे लिए क्या क्या कर दिया। तो फिर उसके आगे कहते हैं फिर बाद में बोलते हैं कि चलो ये भी छोड़ो, बोले कि मेरे पे ही साड़ी सती आई हुई है, तभी कहते हैं ना जिसे कुग्रह लगे हो, मेरे पे ही साड़ी सती आई है ना ये। तो कहते हैं और एक तो मेरे पे कहते हैं साड़ी सती आई पड़ी है, इस समय कुग्रह है मेरे ऊपर। फिर कहते हैं मुझे वायु रोग ने पीड़ित कर दिया है, ठीक है। फिर कहते हैं मुझे बिच्छू ने डंक मार दिया। तो अब कहते हैं कि अगर उसके ऊपर उसको मदिरा पिलाई जाए तो कहिए उसका क्या इलाज है। उनका कहने का मतलब यह है भरत जी का कि हमारा जो आयुर्वेद में क्या करते हैं, रोग का इलाज नहीं करते, रोगी का इलाज करते हैं। इसका क्या मतलब होता है पता है, रोग का इलाज का ये मतलब होता है कि पहले रोगी की प्रकृति को देखते हैं कि वो तभी ये नहाया नबज करके देखते हैं ना, तो वो देखते हैं कि इसके अंदर जो है इसकी प्रकृति में हीट ज्यादा है, वायु ज्यादा है, या जल की मात्रा ज्यादा है, वो ऐसा देखते हैं ना, क्योंकि ये तीनों से बना है मेन शरीर। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जिसको हम कफ बात एंड पित्त बोलते हैं, तो पहले वो पहचानते हैं कि क्योंकि हमारा हर एक का शरीर डिफरेंट होता है, किसी का बायला होता है, मतलब किसी में वायु रोग ज्यादा चांसेस होते हैं, वायु का शरीर है उनका, किसी का हीट बहुत होती है, वो ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं खा सकते, है ना। किसी का रस का जो जिनमें जल का होता है ज्यादा, वो उनको गठिया वगैरह आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है। तो बोले कि यहाँ तो ऐसा हो रखा है कि मुझे तो तीनों के तीनों हो गए हैं, सन्निपात हो गया है मुझे, तो कहते हैं वत काफ पित्त सब कुछ हो गया है, ऊपर से कहते हैं आप मुझे मदिरा पिलाना चाहते हैं। ऑलरेडी मैं मतलब पागलों की तरह हो रखा हूँ, ऑलरेडी मैं बेहोशी में हूँ, तो फिर आप बोले कि आप फिर क्या चाह रहे हो इसको, मदिरा कौन सी मदिरा, राज मद की मदिरा, है ना। तो बोले अब आप मुझे राज मद की मदिरा पिलाना चाहते हो, तो बोले कि क्या ये रोग का सही इलाज है मेरे लिए या मेरी माँ के लिए या बाकी सबके लिए, क्या ये रोग का सही इलाज है। तो आज इसको यहाँ पे खत्म करेंगे। तो आई नो भरत जी का तो करेक्टर ऐसा है ना, पढ़ो तो इस लाइक सचमुच समुद्र है, तो कभी ना खत्म होने वाली चीज है। टाइम है तो खत्म करना है समय के मुताबिक। लास्ट वाला बोल लेते हैं, फिर उसके बाद इफ एनी क्वेश्चन सो प्लीज आस्क। ग्रीष्मी लास्ट का बोल दो। बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग, जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। देखो जो राम किंकर जी महाराज जी का, मानस व्यूज से सुबोधानंद जी का, उन सब का पढ़ते हो वो आपके साथ शेयर करते हैं, तो प्लीज अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछा करिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए भी फिर एक होमवर्क हो जाता है, किसी ना किसी वो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, अगर क्वेश्चन आएगा मुझे भी